नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रशांत किशोर ने 2025 बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। रेवती संपत्ति अम्मा के महासचिव सिद्दीकी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। जेल में हत्या के आरोपी अभिनेता दर्शन को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। वायरल तस्वीर ने मचाया हंगामा। हैदराबाद गुड़ीमलकापुर में लिफ्ट शाफ्ट से गिरकर सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट की मौत। 3 महीनों में हाइड्रा ने ओआरआर के पास 43.94 एकड़ अतिक्रमित जमीन वापस ली। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को अपनी राजनीतिक अभियान जन स्वराज के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें बताया कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार शामिल होंगी। अपनी पार्टी की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, 2025 में जन स्वराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को नामित किया जाएगा। हमने ये भी वचन दिया है कि 2030 तक हमारी पार्टी से 70 से 80 महिला नेता उभरेंगी। पिछले हफ्ते प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि जन स्वराज बिहार के गया जिले के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में भी भाग लेने की संभावना है। अभिनेत्री रेवती संपत ने वरिष्ठ मलयालम अभिनेता सिद्दीकी, जो कि एक एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA के महासचिव भी हैं, उन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। ये आरोप हेमा समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में आया। हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान संपत ने दावा किया कि यह घटना तब हुई जब वो 21 साल की थी। उन्होंने खुलासा किया कि सिद्दीक ने सबसे पहले फेसबुक पर उनके संपर्क किया और बोले मोले कहकर संबोधित किया, जो कि केरल में आमतौर पर एक युवा लड़की या बेटी के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। रेवती ने कहा, +2 पूरा करने के बाद मुझे एक बहुत ही खराब अनुभव हुआ। सिद्दीक ने मुझे फेसबुक पर संदेश भेजे। मैं एक फिल्म पर चर्चा करने के लिए आई थी। ये घटना तब हुई जब मैं 21 साल की थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे मोले कहकर संपर्क किया। सिद्दीक की तरफ से दुर्व्यवहार हुआ। चर्चा के दौरान उन्होंने मेरा यौन शोषण किया। जो चेहरा अब वो दिखाते हैं वो नहीं है जब मैंने तब देखा था। रविवार को सिद्दीक ने अम्मा के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। अम्मा के उपाध्यक्ष जयन चेरथला ने इसकी पुष्टि की है। कन्नड़ अभिनेता दर्शन तुगुदीपा, जो बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में हत्या के एक मामले के सिलसिले में बंद है। जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट होते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर जेल विभाग ने संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों को तलब किया है। ये वायरल तस्वीर बिना तारीख के है, जिसमें दर्शन जेल के अंदर एक पार्क जैसे स्थान पर बैठा है, एक पेय पदार्थ और सिगरेट के साथ आराम करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुछ अन्य कैदी भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में दर्शन के पास बैठे पुरुष काले शर्ट में उसकी पहचान कुख्यात हिस्ट्री शीटर विल्सन गार्डन नागा के रूप में हुई। दर्शन को कन्नड़ अभिनेता के फैन रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रेणुका स्वामी, जो कि एक 33 वर्षीय ऑटो चालक था, 9 जून को बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर के पास मृत पाया गया। पुलिस के अनुसार रेणुका स्वामी, जो दर्शन का प्रशंसक था, दर्शन के निर्देश पर एक गिरोह ने अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी। बरेली के किला थाना क्षेत्र के पंजाबपुरा में वकीलों वाली गली में मकान बेचने को लेकर पलायन के पोस्टर चस्पाए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है, ये पलायन का मामला नहीं। एक हिंदू परिवार ने अपना मकान 1 माह पहले मुस्लिम व्यक्ति को बेच दिया था, जिसके बाद हिंदू परिवारों ने अपने अपने घरों पर पलायन करने के पोस्टर चस्पा दिए। CO2 संदीप सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों से बात कर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। वकील वाली गली के निवासी और अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव ने विवाद पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में मुस्लिम परिवार के आने से भविष्य में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। श्रीवास्तव का दावा है कि जिस पर मुस्लिम परिवार ने यह घर खरीदा है, उसे एक मौलाना द्वारा आर्थिक रूप से समर्थन दिया जा रहा है, जिससे हाल ही में एक थार भी खरीदी है। विवाद ये है कि हमारा जो मोहल्ला है, वकीलों वाली गली है, वो पूरी हिंदुओं की है। ये विशाल सक्सेना नामक युवक ने चुपचाप मकान बशीर में जारत के रहने वाले मोहम्मद नईम, उनकी बहन कुमारी समनम के नाम बैनामा कर दिया। इस बात को लेकर विवाद है, क्योंकि हमारी पूरी गली हिंदुओं की गली है। हमारी गली के आसपास भी मुसलमान लोग रहते हैं। वो
पहले से रहते चले आ रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बचपन से रह रहे हैं इस मोहल्ले में। और बशी में ज़्यादा दूसरी साइड में जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वो भी रह रहे हैं, हमारा कोई आपस में विवाद नहीं है। हमारा इस बात का विवाद है कि कल को जो मुस्लिम समाज के लोग इस मकान में रहेंगे, उनके तौर तरीके त्यौहार अलग हैं। हमारी होली जलती है, दिवाली में पटाखे फूटते, होली में रंग चलता, हमारे तीज त्यौहार अलग हैं। कहीं आपस में विवाद ना हो जाए आगे चल गए, तो इस कारण से हम लोगों ने जो विरोध किया था पलायन का, जो हम लोगों ने लगाया, पूरा मोहल्ले का सपोर्ट है। और मोहल्ले वालों ने सबने हस्ताक्षर करें इस बात पे लेकर कि ये जो मकान है विशाल सक्सेना को या तो वापस हो जाए या हिंदू समुदाय के कोई व्यक्ति इसको ले ले और मामला खत्म हो जाए, वो अपनी जगह रहते रहे, हम अपनी जगह रहते रहे। इस बात पर लेकर जो विवाद है, नहीं उनसे बात नहीं करी। जब उन्होंने मकान खरीदा तो उन लोग हमसे पूछना चाहिए था, पड़ोसियों से पूछना चाहिए था, ये चोरी छुपा मकान क्यों लिया गया, इस बात पे हमें समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज क्या है कि शबनम को, जो शबनम तक मात्र पार्टी है, उसके पीछे से फंडिंग हो रही है। सुनने में हमें जो आया है कि बशी में ज़्यादातर पे मौलाना जी बैठते हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले, तंत्र विद्याएं करते हैं, वो पैसा वहां से भी एक थार खरीद के भी लाए किसी के नाम से। तो ये समझ में नहीं आ रहा है पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये हिंदू आबादी में इन्हें लेने की क्या जरूरत पड़ेगा, लेना ही था तो मुस्लिम आबादी में हमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आज भी चाह रहे हैं हिंदू को पलट जाए, बेनामा हिंदू के हक में हो जाए, बात खत्म हो जाएगी। इंटरनेट पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक निजी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र और प्रिंसिपल के बीच विवाद का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक छात्र और टीचर के बीच कहासुनी होती दिखाई दे रही है। मामला ये है कि जब ध्रुव आर्य 11वीं कक्षा में फेल होने के बाद अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लेने के लिए स्कूल पहुंचा तो फीस ना चुकाने को लेकर प्रिंसिपल निशा सेंगर के बीच विवाद हो गया। ध्रुव ने दावा किया कि उसने सभी बकाया फीस का भुगतान कर दिया है, जबकि प्रिंसिपल ने कहा कि फीस बकाया होने के कारण उसकी टीसी जारी नहीं की जा सकेगी। इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि प्रिंसिपल निशा सेंगर ने ध्रुव पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद उप प्रधानाचार्य राकेश सिंह और रजनी नामक एक अन्य शिक्षिका भी शामिल हो गई और कथित तौर पर छात्र की जमकर पिटाई की। पुलिस ने प्रिंसिपल निशा सेंगर, वाइस प्रिंसिपल राकेश सिंह और शिक्षिका रजनी के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मारपीट और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा प्रिंसिपल की शिकायत के आधार पर ध्रुव पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। सेकेंडरी स्कूल गया था नवीन पार्क के सामने, वहाँ मैं अपनी 11वीं की मार्कशीट लेने गया था, जिसकी पूरी फीस मेरे को चोट मारा गया है बहुत बुरी तरीके से। कौन लोग? प्रिंसिपल ने एक और वाइस प्रिंसिपल ने मिलकर 3-4 लोगों ने मिलकर मेरे को मारा है बहुत बुरी तरीके से। डाल के भी मारा है, वैसे भी मारा है, डंडों से, हाथ पैर सबसे मारा गया है। और जाति के पीछे बहुत गंदी गंदी गाली भी दी गई है। कब गए थे स्कूल आप? आज दोपहर में 12:30 करीब। किस बात पे मारा हो, क्यों स्कूल वाले इतने नाराज हुए? मैंने अपनी 11वीं की मार्कशीट मांगी थी, जिसकी पूरी फीस जमा थी। 12th की बस आधी फीस रही थी, अराउंड 40% ऑफ फीस फ्री, हमने पूरी फीस भरी थी। 11वीं की फीस जमा थी, मैं मार्कशीट लेने गया, तब आगे तुम्हें 11th 12th की मार्कशीट देंगे और टीसी देंगे। मैंने ये कहा कि 11वीं की फीस जमा है, मेरे को 11वीं की मार्कशीट दे दो। हाँ, मारा है वहीं। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे। अभी आप थाने आए, क्या बोला पुलिस? अभी FIR वगैरह करी है मैंने। हैदराबाद गुडी मलकापुर के प्रिया कॉलोनी में अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट शाफ्ट से गिरने के बाद 65 वर्षीय एक सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट की मौत हो गई। उनकी पहचान MS समीउल्लाह बैग के रूप में हुई। यह दुर्घटना रविवार दोपहर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत हुई। बैग, जिनके हाल ही में 17 तारीख को मोतियाबिंद की आंखों की सर्जरी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ घर पर थे, जबकि उनका बाकी परिवार बाहर गया था। शाम को करीब 5 बजे बैग ने चौथी मंजिल से नीचे जाने के लिए बिल्डिंग के लिफ्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। आसिफ नगर पुलिस के अनुसार बैग ने लिफ्ट का बटन दबाया और दरवाज़ा खुल गया। हालांकि लिफ्ट का प्लेटफॉर्म चौथी मंजिल पर नहीं पहुंचा। इस बात से अनजान बैग लिफ्ट शॉप में कदम रख गए और 4 मंजिल नीचे गिरे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि हैदराबाद महानगर क्षेत्र जल संसाधन प्राधिकरण का कोई विधायी समर्थन नहीं है और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वो हुसैन सागर के पास बने नेकलेस रोड और सरकारी कार्यालयों को भी तोड़ेंगी।
हैदराबाद सांसद ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यालय दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा, सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हाइड्रा का कोई विधायिक या कानून समर्थन नहीं है। हमने AIMIM इस मुद्दे को मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया है। जब मैं स्कूल जाने के लिए बस से जाता था तो मौजूदा GHMC कार्यालय की जगह एक झरना होता था। नेकलेस रोड पूर्ण टैंक स्तर FTL पर है। क्या आप राज्य सरकार इसे तोड़ेंगे? CCMB कार्यालय हिमायतनगर के पास, क्या इसे भी तोड़ा जाएगा? ये हमारी आपत्ति है। हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे MLA कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि GHMC का जो ऑफिस है, अभी GHMC का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डकर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी। वहां पर जहां पर GHMC का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्ड एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एजेंसी हाइड्रा की प्रवर्तन टीमों ने अपने गठन के 3 महीनों के भीतर ही आउटर रिंग रोड ORR की सीमा में 43.94 एकड़ अतिक्रमित जमीन को वापस लिया। हाइड्रा के आयुक्त AV रंगनाथ ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तेलंगाना राज्य सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार हाइड्रा की प्रवर्तन टीमों ने ORR सीमा के भीतर 18 संपत्तियों को ध्वस्त किया। हाइड्रा ने अपनी पहली कार्रवाई 27 जून को फिल्मनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्लॉट नंबर 30 लोटस पॉन्ड पर की थी। राजनीतिक संबंधों से मुक्त होने का दावा करते हुए हाइड्रा की टीमों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस नेताओं की कड़ी आलोचना के बावजूद विध्वंस अभियान को जारी रखा। 18 अगस्त को एक विध्वंस अभियान में हाइड्रा ने गंडीपेट खानापुर में विभिन्न राजनेताओं से संबंधित अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। एक संपत्ति ORO स्पोर्ट्स, जो कथित तौर पर पूर्व कांग्रेस सांसद पल्लम राजू के भाई पल्लम आनंद के स्वामित्व में थी, उसे ध्वस्त किया गया। एक इमारत जिसमें कांग्रेस पार्टी का कार्यालय था, उसे भी गिरा दिया गया। रविवार सुबह बालापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रॉयल कॉलोनी के डायमंड होटल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। यह अभियान सुबह के करीब 8 बजे शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व महेश्वरम DCP सुनीता रेड्डी ने किया और इसमें लगभग 290 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। इस गहन तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इसके अलावा बिना उचित दस्तावेजों वाली 63 वाहनों की पहचान की गई और इन्हें जब्त किया गया। अभियान को सफल माना गया, जिसका श्रेय इसमें शामिल अधिकारियों के समन्वित प्रयासों को जाता है। इस टीम में महेश्वरम DCP सुनीता रेड्डी, अतिरिक्त DCP सत्यनारायण और महेश्वरम ACP लक्ष्मीकांत रेड्डी शामिल थे। आज रॉयल कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन राचकोंडा कमिश्नरेट रॉयल कॉलोनी में सरप्राइज चेक्स कंडक्ट करे। CP सर के जो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सरप्राइज प्रोसीडिंग्स लेके पूरा इंतज़ाम करके स्पेशल पार्टीज, AR पार्टीज, SOT, SB, लोकल पुलिस फोर्स पूरा अबाउट 200 मेंबर्स को इन्वॉल्व करके और लोकल कैंप लीडर्स को और लोकल जो पब्लिक इधर रहते हैं उनका
कोऑपरेशन लेके पूरा रैंडम चेक्स और सरप्राइज चेक करके कोऑपरेटिव पब्लिक के कोऑपरेशन के साथ चेकअप 6 o'clock सरप्राइज चेक शुरू करे। तो इसमें हमको थोड़ा 63 व्हीकल सीज करे, पेपर्स वेरीफाई करने के बाद फिर लीगली अगर पेपर्स नहीं है तो फिर लीगली एक्शन वी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट देम। और एक डायरी फॉर्म चेक करते वक्त ऑक्सीटोसिन का भी एक इंजेक्शन मिला हमको, वो भी एसओटी वाले सीज करे। ये लोकेलिटी में 3 सस्पेक्ट्स और 3 राउडी शीट्स भी उनका प्रेजेंस भी हम चेक कर लिए। पूरा पब्लिक का कोऑपरेशन मिला हमको इधर। कैंप लीडर्स भी हमारा साथ मिलके फिर ये पूरा ऑपरेशन करे हम यहाँ। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और पब्लिक का जो अपील है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ का पब्लिक बोल रहे थे इससे पहले ज़्यादा तक बाहर के लोग, क्योंकि ये बॉर्डरिंग कॉलोनी है, चंद्रायणगुट्टा के बॉर्डरिंग एरिया है ये बालापुर पुलिस स्टेशन का। बाहर के लोग आके इधर थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे भी थोड़ा गांजा सेलिंग में और बॉडीली ऑफेंसेस में छोटे छोटे चीज़ों पे चाकू लेके घूम रहे हैं, तो खूनी हो रहा है ऐसा बोल के अगर ऐसा कंप्लेंट करे तो फिर हम एक कोशिश करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म के लिए, ज़्यादा तक लोगों को कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक कोशिश करें। इसमें पूरा पब्लिक सपोर्ट के साथ हम ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट करें। थैंक यू। प्रशांत किशोर ने 2025 बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। रेवती संपत ने अम्मा के महासचिव सिद्दीकी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। जेल में हत्या के आरोपी अभिनेता दर्शन को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट, वायरल तस्वीर ने मचाया हंगामा। हैदराबाद गुडी मलकापुर में लिफ्ट शाफ्ट से गिरकर सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट की मौत। 3 महीनों में हाइड्रा ने ORR के पास 43.94 एकड़ अतिक्रमित जमीन वापस ली। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।